राधे राधे। आपका हमारे चैनल राधे राधे में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा होगा और मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कहानियों से आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ न कुछ चेंज आ रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं अपनी इस कहानी की श्रृंखला में आज एक नई कहानी, एक राजा की कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ और इसमें उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी भी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो अपना प्यार सपोर्ट मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपने राज्य का संचालन करते करते अपने राज्यपाट को देखते देखते वृद्ध हो गया था, लेकिन फिर भी गद्दी पर वही बैठा हुआ था। उसके पास एक पुत्र था, एक पुत्री थी जो योग्य थी, लेकिन फिर भी वो गद्दी पर वो राजा ही बैठा हुआ था। एक बार राजा अपने राज्य में एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन करता है। उस उत्सव के आयोजन में वो वहाँ की सबसे सुप्रसिद्ध नर्तकी को बुलाता है। पूरी रात नृत्य चलने वाला होता है। उसमें राजा अपने राज्य में जिस उत्सव का आयोजन करता है, उस उत्सव में अतिथि के रूप में अपने गुरुजी को बुलाता है। गुरुजी ब्राह्मण इंसान थे होने की वजह से, आश्रम में रहने की वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा धन नहीं था जो नर्तकी को दे सके। इसलिए राजा ने उनके लिए एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थैली दी और कहा कि गुरुजी, जब भी आपको नृत्य अच्छा लगेगा, आप ये नर्तकी को इसमें स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिएगा। राजा की बात मान करके गुरुजी वो थैली ले लेते हैं, रख लेते हैं। अब उत्सव का समय शुरू होता है और नर्तकी का नृत्य शुरू होता है। नर्तकी का नृत्य चलते काफ़ी रात हो जाती है। धीरे धीरे सुबह की का भी टाइम होने लगता है। जो नर्तकी का वाद्य जो यंत्र वादक होता है, जो तबला वादक होता है, नर्तकी के साथ आया हुआ होता है, वो बोर होने की वजह से उसे नींद आने लगती है। वो होने लगता है तो नर्तकी को ये बात पता चल जाती है और वो सोचती है कि अगर राजा को ये बात पता चली कि मेरे दरबार में मेरी आज्ञा के विरुद्ध जा कर के मेरी आज्ञा का अवहेलना किया जा रहा है और ये जो तबला वादक है नर्तकी के साथ आया हुआ है, ये अच्छे से अपना जो कार्य है वो संपन्न नहीं कर रहा है, तो इसके राजा के द्वारा इसे दंड दिया जा सकता है। हो सकता है कि इस दंड का मुझे हो सकता है कि इसके इस अपराध की जो तबला वादक अपराध कर रहा है उसकी सज़ा मुझे भी भुगतनी पड़े। तो वह अपने तबला वादक को एक दोहा सुनाती है कि घड़ी गई थोड़ी रही, यामे पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। यह दोहा सुनकर तबला वादक सतर्क हो जाता है और वह अच्छे से फिर से अपना तबला वादन शुरू कर देता है। लेकिन इस दोहे का असर वहाँ राजमहल में उपस्थित उस उत्सव में भाग लेने वाले सभी लोगों पर थोड़ा थोड़ा पड़ा। गुरुजी ने अपना मुद्राओं से भरा हुआ सब पूरा थैली उठा करके नर्तकी को सौंप दिया। राजा का पुत्र आता है, वो अपना मुकुट उतार के नर्तकी के कदमों में रख देता है और राजा की पुत्री भी आती है और अपने गले का बेशकीमती हार निकालकर नर्तकी को सौंप देती है। राजा ये सब देख के बहुत आश्चर्य पड़ते हैं और कहते हैं कि इस नर्तकी ने ऐसा कौन सा दोहा कह दिया कि सब पे इस प्रकार जादू छा गया कि सब लोगों ने बेशकीमती चीज़ इस दोहे के आगे इसको सौंप दिया और उस नर्तकी को क्रोधित होने लगते हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि नहीं राजा, क्रोध इस पर मत करिए, ये तो मुझसे भी बड़ी विद्वान निकल गई। मैं पूरा जीवन भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति में व्यतीत कर रहा था और जीवन का थोड़ा सा समय बचा तो मैं ये नृत्य देखने के लिए एक नर्तकी का पूरी रात गवा दिया। ये इस कलम को अपने चरित्र पे लगाने जा रहा था, इसने मुझे बचा लिया। और इसी प्रकार से राजा का पुत्र भी आता है, वो भी कहता है कि पिताजी, आप वृद्ध हो चुके थे लेकिन आप अपनी गद्दी पर आज भी बैठे हुए थे। इस प्रकार राजा की पुत्री भी आती है, कहती पिताजी मुझे क्षमा करिएगा, आज मैं भी आपको धोखा दे करके इस राजमहल से भागने वाली थी एक महावत के साथ, लेकिन इस दोहे ने मेरी भी आंखें खोल दी। इसने मुझे बताया कि बहुत वक्त तो बीत ही चुका है, थोड़े वक्त और बाकी है। पिताजी, तुम्हारे लिए योग्य वर देखकर शादी कर क्यों अपने जीवन पर कलंक लगा रही हो? तो पिताजी, इसने मुझे इस प्रकार से शिक्षा दिया तो इसलिए मैंने नर्तकी को अपना बेशकीमती हार दे दिया कि इसने मुझे मेरे चरित्र पर कलंक लगाने से बचा लिया। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि जीवन में कब कौन नई शिक्षा दे कोई नहीं जानता। हमेशा इंसान को इस प्रकार से राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसी में सुधार करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का मुख्य सार यही है कि लाइफ में हमेशा परिवर्तन निश्चित है और होता ही है और सब अंत में सिर्फ फिल्मों में अच्छा होता है।
रियल ज़िंदगी में जो वक्त है, वर्तमान है, उसी में सब कुछ अच्छा करना है और अंत में कुछ भी अच्छा होगा ये नहीं पता होता है, क्योंकि वो अपने हाथों से लिखा हुआ नहीं होता है, उसे भगवान ने लिखा है और भगवान ने क्या हमारे मुकद्दर में लिखा है ये हमें नहीं पता है। इसलिए कुछ करें ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।